हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज देवन, यू आर वाचिंग ट्राई टू। तो यार, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज की वीडियो में अपन ये बात करेंगे हाउ टू क्रैक लॉजिकल रीजनिंग और वेबसाइट के बारे में। तो यार, वेबसाइट आपकी जून के अंदर लॉन्च होगी और आप उसको जुलाई और अगस्त के अंदर एक्सेस कर पाओगे अपने एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर अगस्त या सितंबर में होंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तब तक यार, जितना भी स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है यार, उसको एक्सेस करो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। कोई भी आप वीडियो चालू करते हो स्टडी मटेरियल की, तो जो स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। उस पीडीएफ फॉर्मेट को एक्सेस करने के लिए आपको एक पासकोड की जरूरत है, और वो पासकोड मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूं। बहुत बच्चे पूछे थे वेबसाइट बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो यार, प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्टडी मटेरियल के अलावा उसमें वीडियो लेक्चर्स भी, सजेस्टेड वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए बता दिए हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। प्लस एक डाउट कम्युनिटी बना दी है, वहीं पे डाउट्स पूछ लेना, वहीं पे कोई भी डिस्कशन भी कर लेना किसी भी बच्चे के साथ, या फिर आपको पूछना पीआई बैट में क्या होता है वो भी कर लेना। पीआई बैट का मटेरियल भी वहीं अपलोड होगा, आप समझ रहे हो। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। प्लस आपके लिए अलग से लॉगिन सिस्टम भी बना दिया, जिससे आप अगर लॉगिन करोगे, फ्री लॉगिन है, लॉगिन करो, डाउट्स पूछो, डाउट्स के आंसर आ रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जून के अंदर लॉन्च हो जाएगी, जुलाई और अगस्त में आराम से एक्सेस कर लेना और अपने एग्जाम आराम से दे लेना। तब तक जितना भी मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, वो जाके चेकआउट करो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अपन अपने सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हाउ टू क्रैक लॉजिकल रीजनिंग। तो यार, पहले तो अपन बात करेंगे सिलेबस क्या है और फिर लॉजिकल रीजनिंग आप क्रैक कैसे कर सकते हो। अभी तो मैं क्या लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरा जो सिलेबस है आपका कॉन्ट्स का, लॉजिकल रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके का, वो पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछे थे सिलेबस प्रोवाइड करो, तो यार कर दिया है। वो पूरी पीडीएफ डाल दी है, शायद 3 या 4 पेज की पीडीएफ है, जाके चेक कर लेना, कोई पास। तो यार, सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 नॉन वर्बल रीजनिंग, पार्ट 2 वर्बल रीजनिंग। इन दोनों पार्ट में आपका पूरा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस आ जाता था। पार्ट 3 क्या है यार, पार्ट 3 है डेंजर पॉइंट्स, जहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना और जहां पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं आपको सीरियसली बताऊं तो आज तक मैंने, या फिर जितने भी मेरे दोस्त हैं, हमने कभी लॉजिकल रीजनिंग की कोई भी ऐसे सेपरेट शीट या फिर समझो कोई भी ऐसे वर्कबुक सॉल्व नहीं की, ठीक है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं पड़ती। पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक्स है उनकी भी कभी नहीं की, पार्ट 2 में भी नहीं की। जो पार्ट 3 के टॉपिक्स है बस उनके लिए की है, आप समझ रहे हो। केवल उनके लिए कोई भी सेपरेट शीट उठाइए या फिर उनके लिए कोई भी चैप्टर सॉल्व कराए किसी भी वर्कबुक का, लेकिन कभी पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए नहीं करा। तो फिर पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे करा था, मतलब आप ये मानोगे पार्ट 1 पार्ट 2 से जो टॉपिक्स हैं वही पार्ट 3 के अंदर डाल रखे हैं। पार्ट 3 वाले टॉपिक्स के लिए सेपरेट शीट सॉल्व की थी, दिमाग लगाया था, लेकिन कभी पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके लिए कभी कुछ नहीं करा, क्योंकि यार वो सब, वैसे भी वो सब ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा उल्टा मॉक दोगे लॉजिकल रीजनिंग, आपको उनसे ज्यादा फायदा होगा, समझ रहे हो। आप अपन फालतू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। सीरीज की कोई भी वर्कबुक उठा लेंगे, उसमें सीरीज का चैप्टर होता है, 300 क्वेश्चन होते हैं सीरीज की। अपन सोचते हैं कि अपना एप्टीट्यूड बिल्ड हो रहा है, लेकिन वो इतना कोई फायदा नहीं करेगा, आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। जो पार्ट 3 के टॉपिक्स हैं वही करना, कोई भी वर्कबुक से, या फिर चैनल पे भी कुछ शीट्स अभी तो अवेलेबल है लॉजिकल रीजनिंग की, मैंने बुक्स भी प्रोवाइड कर रखी है उनसे, ठीक है। बस पार्ट 3 के टॉपिक्स करना वर्कबुक से, बाकी सारे टॉपिक्स के अपन मॉक प्रेफर करेंगे, समझ रहे हो। तो पार्ट 1 नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आता है आपको, सीरीज, एनालॉजी एंड ऑड वन आउट, अरेंजमेंट, पजल्स, सिलोजिज्म, क्यूब्स एंड डाइसेस, ब्लड रीजनिंग, इनपुट एंड आउटपुट, वेन डायग्राम्स, रैंकिंग टेस्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग और मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या आता है आपको, तो मैनेजर डिसीजंस आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया, ये वगैरह वगैरह। इन सब क्या प्रैक्टिस अलग से नहीं करते, ये सब मॉक में हो रहा होता है, ठीक है ना। पार्ट 2 वर्बल रीजनिंग क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजंस, स्टेटमेंट एंड असम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल कनेक्टर। और जो अपना डेंजर पार्ट है जिसके लिए अपन कोई सेपरेट शीट सॉल्व करेंगे या फिर उनमें और ज्यादा दिमाग लगाएंगे, वो है पजल्स, अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, रैंकिंग टेस्ट, क्यूब्स एंड डाइसेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड क्रिटिकल रीजनिंग। और आप कभी भी नोटिस कर लेना, कोई भी आप मॉक उठाओगे ना, तो आप पार्ट 3 वाले टॉपिक्स में एंटर करोगे, आपको जितने भी उसके अलावा बचे हुए टॉपिक्स ना वो सारे आते होंगे। उसका रीजन क्या है, वो इजी होता है, बस पार्ट 3 के टॉपिक ही डेंजर होता है। और पार्ट 3 में भी आपको सच्ची बात बताऊं, पजल, अरेंजमेंट, वेन डायग्राम और रैंकिंग टेस्ट और क्यूब्स एंड डाइसेस,
फिर भी आप कर लोगे। अटकोगे कहाँ? स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। यही चीज ट्रिकी है लॉजिकल रीजनिंग में। अगर आप सोच रहे हो ना आई एम रोहतक के लॉजिकल रीजनिंग के पेपर में क्या आता है, 40 मिनट में जो 40 क्वेश्चन करना होता है, 20 मिनट में आप 25 क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन जो बाकी 15 क्वेश्चन बचे होते हैं ना, वो स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्रिटिकल रीजनिंग, थोड़े से पजल्स, ऐसे क्वेश्चंस बचे जिसमें आपका दिमाग घूम जाता है, फिर आपका दिमाग नहीं लगता। सच्ची बताऊं, बस वही है। बस सेम चीज आपको जिपमैट में देखिए। जिपमैट 33 क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आराम से 20 क्वेश्चन आपके आराम से, ये भी मान लो 15 से 20 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन अटकोगे कहाँ? जो 13 क्वेश्चन आएंगे वो ये हुआ कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन। तो इनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वैसे बुक प्रोवाइड कर रखी है चैनल पे, तो यार वो बुक प्रेफर कर लेना अभी के लिए, जब तक वेबसाइट लॉन्च नहीं होगी। तो यार अब क्रैक कैसे करें? एक तो यार मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करे थे, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनको नहीं मिले। तो मैं आज वापस से लास्ट बार DUJAT के सारे पेपर, सेट के सारे पेपर और NPAT के सारे पेपर डाल दूंगा, जहाँ पे अभी भी जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। उसका रीजन ये है यार, क्वेश्चन रिपीट होते हैं लॉजिकल रीजनिंग, यही बात है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, खास के कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड असर्शन, इन सब के तो खास के। ठीक है। दूसरा, अगर अपन को लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है तो अपन मॉक्स को लेंगे, अपन शीट सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। मॉक्स को लेने से फायदा क्या होता है? एक तो क्वेश्चन बहुत ही पैटर्न के फॉर्म में आते हैं, प्लस बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। 40 मिनट आपको 40 क्वेश्चन करना होता है, आप अपनी स्पीड बिल्ड कर सकते हो, समझ रहे हो। और एक बात याद रखना, स्पीड बिल्ड करने में लॉजिकल रीजनिंग में 2 तरीके होते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी ना बहुत ज्यादा, तो आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, समझो, अगर आपकी कैलकुलेशन भी स्लो है तो आपको आधा मिनट लगेगा कैलकुलेशन करने में, आधा मिनट मिलता है सोचने के लिए उस एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हुई तो आप पूरा 1 मिनट ले सकते हो उस क्वेश्चन को सोचने के लिए। तो आपका ऐसे क्वेश्चन करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए उस कैलकुलेशन को तेज करने के आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए, क्यूब्स लर्न होनी चाहिए, स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूलेज लर्न होनी चाहिए। और ये चीज है ना, मैंने गोल्डन बुक के अंदर प्रोवाइड की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर आप चैनल पे पहली बार आए हो, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गोल्डन बुक है, डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरा, पार्ट 3 LR का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करनी पार्ट 3 LR की? अगर आप कोई भी वर्कबुक या शीट लेते हो तो पहले क्वेश्चन करना शुरू करो, ठीक है। एक क्वेश्चन पे मैक्स 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। नहीं आ रहा स्किप कर दो। और जैसे कि 40 क्वेश्चन की वो शीट थी तो आपने 30 क्वेश्चन ही करे, ठीक है। फिर वापस से स्टार्ट करो, मतलब देखो कि कौन सा क्वेश्चन बचा है, फिर वापस से उसमें 1-2 मिनट दो, फिर से स्किप करो। तो ऐसा होगा तो सेकंड टाइम में उन जो बचे हुए 10 क्वेश्चन थे उसमें से आपने 3 करे, फिर वापस करो, समझ लो। ऐसे करते रहोगे तो 4 बार होगा भले, लेकिन 4 से 5 बार आपको टाइम लगेगा। उस शीट को देखते रहोगे, लेकिन आप सारे क्वेश्चन कर लोगे और इससे आप किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। तो आप 1-2 मिनट के अंदर ही बार बार उस क्वेश्चन को सोच रहोगे, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और देखना इससे फर्क पड़ेगा आपके मॉक्स के स्कोर के अंदर। ये मैंने पर्सनली ट्राई करके बता। दूसरा है, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना। लॉजिकल रीजनिंग इजी सब्जेक्ट होता है। आप लोग क्या करते हो, कॉन्स पसंद है, बहुत बच्चों को मैथ्स पसंद होती है, तो उनका लॉजिकल रीजनिंग भी स्ट्रांग होता है। वो क्या करेंगे, पहले मैथ्स पूरा कर लेंगे, फिर फालतू में लॉजिकल रीजनिंग में टाइम लगाएंगे, VA को छोड़ देंगे। ये नई आदत है स्टूडेंट्स में, मतलब मैं भी ऐसे ही करता था। इसलिए मैं उनको क्या बोलूं कि पहले मैं कॉन्स करूंगा, लॉजिकल रीजनिंग करूंगा, मेरा VA स्ट्रांग नहीं है तो मैं VA को लास्ट में छोड़ दूंगा, फिर VA के लिए टाइम नहीं बचेगा और फिर मैं एग्जाम दे दूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। VA में मेरे सबसे कम नंबर आएंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हो सेक्शनल कट ऑफ्स है ना इस बार, तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा उस हिसाब से। आप ऐसे नहीं कर सकते। तो यार आपको ये बात समझनी है, लॉजिकल रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है तो टाइम भी कम दो। इसका मतलब ये नहीं इजी सब्जेक्ट है तो पूरी मेहनत ही उसमें लगा दो, इससे कोई फायदा ही नहीं होगा, समझ लो। कॉन्स करो, लॉजिकल रीजनिंग में कम से कम टाइम लगाओ और VA पे आ जाओ। VA इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा यार कोई भी क्वेश्चन हो ना एग्जाम को लेके, या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप बच्चे से पूछ सकते हो, मैं हर दिन उनको रिप्लाई करता रहता हूँ। जो कुछ पूछते हैं मैं उसका आंसर बताता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। हैव अ नाइस डे एंड बाय।